जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो है। हालांकि लास्ट वीडियो हमारा पिछली बार ही था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में ही जो क्लास थी वो बंद हो गई थी। तो उसके मात्र 6 से 7 क्वेश्चन रह गए थे लास्ट के। तो आज इनको हम लोग करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक जो भी होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है बट्टा अगला टॉपिक है। ठीक है, इसमें बट्टा जो है वो अगला टॉपिक है। उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन है, उसको समाप्त करने के बाद बेहतरीन से नवंबर तक आपकी पूरी मैथ में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के ये बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यही कहेंगे, नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा हरी ने दो वस्तुएं ए और बी को मिलाकर 1250 में खरीदी। ठीक है, ए ने ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम है तो ए के क्रय मूल्य से ए का क्रय मूल्य कितना। देखो यहाँ से अगर आप दोस्तों आप बेसिक से लगाएंगे तो लग तो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन होगा। चलिए मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ एक बार। आपको क्या करना समझो, आपको मानना है कि x का जो क्रय मूल्य होगा, x का क्रय मूल्य आपको x मान लेना, वो a का क्रय मूल्य आपको x मान लेना। ठीक है, तो a का जब क्रय मूल्य x हो जाए तो b का अपने आप कितना हो जाए 1250 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये अब a को 20% की हानि पर, यानी कि 20% हानि का मतलब क्या होता है, 4/5 यानी कि 4x/5 का मेचा। ठीक है, बराबर में 1250 की जो वस्तु होगी, 1250 माइनस x की जो वस्तु होगी, इसको कह रहा है विक्रय मूल्य के कह रहा है 15% लाभ पर, यानी 15% के लाभ का मतलब क्या है सर, 20/23/20। भाई 20 की वस्तु 23 में बेची। अच्छा, अब उसने कहा है कि बी का जो विक्रय मूल्य है वो ए के विक्रय मूल्य के 2 गुना, यानी कि ए के विक्रय मूल्य के 2 गुना से 75 क्या है, कम है, यानी 75 कम है तो इधर वाला ज्यादा होगा। ठीक है, 75 ज्यादा है। ठीक है, मतलब 75 इसमें प्लस कर दिया क्योंकि ये क्या है, कम है, तो इसमें भाई 75 कम है ना, तो ये आपका उधर वाला उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से x का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा तरीका बनेगा। मैं आपको सिंपल क्या करूं, मैं आपको अगर बताऊं ऑप्शन से, भाई ऑप्शन आप लगाएंगे बहुत अच्छे से। मैंने पहला ही ऑप्शन उठाया और पहला ऑप्शन मैंने देखा कि ए का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 550 है। जब ए का क्रय मूल्य दोस्तों कितना आया, 550 आया, तो जाहिर सी बात है बी का कितना होगा, 1250 से माइनस कर देंगे तो बी का जो आएगा वो आपका आ जाएगा 7 5 12 700। बी का कितना आ गया, 700। अब उसने कहा क्या, बी का जो क्रय मूल्य आ गया 700 आ गया। अब उसने क्या कहा है कि जो ए को 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 550 की जो चीज है, 550 की चीज 80% में बेची गई। ठीक है, 80% में बेची गई और इसका 2 गुना, भाई इसका 2 गुना होगा, भाई इसका 2 गुना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका अगर मैं 2 गुना लिखूं तो 2 गुना कर लो। ठीक है, बराबर में आप क्या करेंगे, अब आपको करना है कि बी का क्या है, 700 रुपए है। ठीक है, बी का 700 के को 15% के लाभ पर, यानी कि 23/20 बेचने पर यहां पर क्या होता है, 75 कम मिलता है, नहीं 75 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो इन्हें आप अगर काटा पीटी करेंगे दोनों बराबर आएंगे तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अगर मैं 100 से काट रहा हूं, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 का 0 हासिल लगा 8, 16 पंचे, अब भाई 8 दूनी 16 आ गया तो 16 पंचे 80, 0 हासिल लगा 8, 16 पंचे 80, 80 और 8 88, कितना ये आपका आ गया 880। ठीक है, इधर काटो, 0 से आपका ये 0 जाएगा, 2 से आपका 35 जाएगा, 35 और इनकी मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे और उसमें 75 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर इधर भी आपका ये कितना आएगा, 880 ही आएगा। कितना आएगा, 880 ही आएगा। अब देखो 35 और इसकी मल्टीप्लाई करो तो 805 आएगा, प्लस में 75 तो आपका 880 और 880 बराबर है दोनों, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 550। ठीक है, ए का कॉस्ट ऑप्शन से लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देता, ये देखिए। कह रहा एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक बग्गी 4000 में खरीदी। घोड़े को उसने 10% के लाभ पर और बग्गी को 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 1% का लाभ कमाया। देखो अगर मैं देखूं, लाभ 10% लाभ पर बेचा है घोड़े को, ठीक है, और बग्गी को 5% की हानि पर, यानी कि माइनस का 5, और पूरे सौदे में 1% का लाभ यानी कि प्लस का 1 कमाया। ठीक है, अगर मैं यहां से माइनस करता हूं तो 9 आएगा। ये आपका मिश्रण आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सब पता होगा। ठीक है, यहां पर आपका 9 बचेगा, एक में से माइनस का 4 जाएगा, मतलब एक में से अगर 4 जाएगा तो आपका ये 6 बचेगा। ठीक है, अगर आप इसका अनुपात निकालेंगे तो आपका 2:3 निकलेगा, यानी कि कुल मिलाकर आपकी 5 की जो वैल्यू दी गई आपको कितनी दी गई, 40,000 दी गई, यानी कि 5 की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 40,000 दी गई, 40,000 दी, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आप क्या बोलेंगे, 8,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। अब आपसे पूछा क्या है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना, तो घोड़े का क्रय मूल्य 2 रहा होगा क्योंकि ये आपका घोड़े का था, तो 8 दूनी 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाए। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। किराया एक उसने, किराया एक जो था क्या है, एक उसने
एक मिनट, इसको पहले पूरा समझो यार। ये है कह रहा दिनेश ने 1920 को 2 रेडियो खरीदे, उसने एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 6.2/3% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या था। अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता, लेकिन 6% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालेंगे, 6 दूनी 6 18 2 20/3। अगर मैं 20/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं परसेंट के लिए आप 100 करेंगे, 20×5 यानी कि ये 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 15। अच्छा 1/15 अगर कह रहा 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 20×5 5 की चीज 1 के लाभ पर 6 की सर बेची होगी, बिल्कुल सही। अब कह रहा है 1/15 यानी 15 की चीज जो है वो हानि पर बेची है तो 14 की बेची होगी, बिल्कुल सही। यहां से अगर आप देखेंगे तो अब उसने क्या कहा, विक्रय मूल्य इसके बराबर है और विक्रय मूल्य यहां तो आपके अलग अलग है, तो विक्रय मूल्य बराबर कर लीजिए। बराबर करेंगे तो कितना, 14 दूनी 28 14 तियां 42। अगर मैं यहाँ से 3 के करवा दूं और यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 7 चंग 42, तो यहाँ भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करवानी, यहाँ भी 3 से। अगर मैं यहाँ 7 बचे 35 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 15 तियां 45 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कुल मिलाकर आपका कितना बचेगा 42 ही बनेगा। और उसने कहा क्या है कि 2 रेडियो जो खरीदे हैं उसने 1920 में खरीदे। अच्छा एक बात बताओ, और बेचे 42, दोनों 42 में। अच्छा एक को 35 में खरीदा, एक को 45 में खरीदा, और दोनों उसने 1920 के खरीदे। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को अगर जोड़ दो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 0 और 7 1 8, 80 की वैल्यू आपको कितनी दी है, आप कहेंगे 192 दी गई, ठीक। 0 से 0 काटो, 8 से काटोगे 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा, 8 दूनी 16 3 8 चौको 32, एक की वैल्यू 24 है। अब आपसे पूछा क्या है, वो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, तो भैया अलग निकाल लो, 24 से इधर मल्टीप्लाई करो, 24 पंचे कितना हो जाएगा। अगर 24 और 35 इनकी मल्टीप्लाई करवा दो फटाक से, ठीक है, अगर मैं फटाक से इनकी मल्टीप्लाई करवाता तो एक का वैल्यू मैं ऐसे ही रख दूं यार, ठीक है, ये मैं सही कर रहा हूं, 24 आएगा एक का, ठीक है, एक ही 24, हाँ वो सही है, ठीक है। अगर आप इसको करवाएंगे तो ये आपका इसको आधा आधा कर लो, नहीं चलो ऐसे ही रखो, ठीक है। ये 24 है, 24 से अगर 35 की मल्टीप्लाई मैं करवा रहा हूँ तो आपका 840 बनेगा, ठीक है, और यह आपका बनेगा 1080। आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे 24 की 35 से, 24 से 45 से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर बी आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा एक व्यक्ति ने 1950 के 2 घोड़े खरीदे, एक घोड़े को 20% की हानि पर 15% के लाभ पर बेचा, दूसरे को, ठीक है, घोड़े का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन, ऐसे ही लगाएंगे सही। 20% हानि पर यानी कि 5 की चीज 4 की बेची, 20% हानि हो गई, ठीक है, और फिर 15% के लाभ पर यानी 20 की चीज कितने पे 23 की, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा विक्रय मूल्य बराबर, बराबर कर लो। विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए यहां मैं 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां मुझे 23 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई यहां करवा रहा हूं तो 3 बचे 15 के 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 75, 1 मिनट यार, 3 बचे 15 हाथ से लगाए, 3 दूनी 6 7 75। अगर मैं 23 की मल्टीप्लाई करवा रहा हूं यार, 5 15 के 5 हासिल लगा, 1 5 दूनी 10 11 115 आया, ठीक है। अच्छा और यहाँ अगर मैं करवा रहा हूँ तो 20 चक्कू 80, ठीक है सर, 20 चक्कू 80, और कुल मिलाकर यहाँ तो आपका विक्रय मूल्य बराबर है। उसने कहा एक व्यक्ति ने 1900 में 2 घोड़े खरीदे, 1995। अच्छा दोनों घोड़े का खरीदा कितने का, तो आप कहेंगे सर ये आपका 5, ये आपका 9, ये 195, और 195 की जो वैल्यू दी गई 195 00 दी गई, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो एक आपका 11,500 आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा 8,000, 11,500 8,000, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को समझ में आ गया। आइए अगले पर, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए। क्या सिले सिलाए वस्तुओं का मूल्य 25% छूट देने की घोषणा करता है। यदि कोई खरीदार 400 की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 वाली कितनी कमीजें खरीदनी। एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 4/1/4। उसने क्या कहा, अगर आप 4 की कोई चीज खरीदते हैं तो आपको 1 की छूट मिलेगी, ठीक है, 1 की छूट मिलेगी। लेकिन भैया कमीज जो है वो भैया 320 की, यानी कि उसने 4 का मूल्य आपको कितने का दे दिया 320 का, यानी कि 8 की 80 की छूट दे दी। यानी कि एक वस्तु आप अगर खरीदेंगे तो आपको 80 की छूट मिलेगी। कितनी वस्तु खरीदेंगे सर, एक वस्तु खरीदेंगे तो आपको 80 की छूट मिलेगी। लेकिन उसने कहा हमें 80 की छूट ना चाहिए, छूट तो हमें भैया 400 की चाहिए। तो 400 की छूट चाहिए तो कितने गुना है, तो आप देखो 0 से 0 जाएगा, 8 पंचे 4 यानी कि 5 गुना है। तो कितनी शर्टें खरीदनी होंगी, 5 शर्टें खरीदनी होंगी। समझ में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन ये लीजिए भाई। अगला ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आप लोग लगा सकते हैं। क्या एक फल विक्रेता ने यक्ष अमरूद वाई में खरीदे और वाई अमरूद यक्ष में बेचे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं यहां से एक एक की वैल्यू निकालूं, यहां से थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है लेकिन समझिए। देखो अगर मैं यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालूं तो कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा बाई बटे यक्ष, यानी कि 22 रुपए में यक्ष खरीदे, ठीक है, 22 रुपए में यक्ष। और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा भाई, उसका उल्टा, यानी कि क्या आ जाएगा सर यक्ष बटे का भाई, यही तो आएगा, बिल्कुल सही। अब उसने क्या कहा है, अच्छा कहा है तो उसकी यदि यक्ष जो है वाई तो उसे क्या हुआ, हानि हुई या लाभ हुई। अच्छा एक बात बताओ, हानि क्या होती है,
गेन मतलब ये मतलब ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर निकालूँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि लाभ अगर मैं निकालूँ तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मुझे करना पड़ा, और ये तो मैं जान गया कि लाभ ही हुआ है। अब लाभ या हानि अभी पता नहीं, लेकिन फिर से देख रहे हैं क्योंकि उसने यक्स को ज़्यादा बताया। जब यक्स को ज़्यादा बताया तो जाहिर सी बात उसे लाभ ही हुआ है, क्योंकि यक्स को उसने बड़ा बताया। ठीक है, तो यानी कि जो लाभ हुआ है वो आपको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना होगा। अगर मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करता हूँ, इन दोनों को आपस में माइनस कर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको यक्स माइनस, एक मिनट, यक्स बटे बाई माइनस बाई बटे यक्स करता हूँ तो आपका कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक्स वाई कॉमन लेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। अब आपका एक्स ज़्यादा है। अब देखो क्या हुआ, ज्ञान हुआ। अच्छा कॉस्ट प्राइस होता क्या, अच्छा जो आपका प्रॉफिट निकलता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस पर आप क्या करते हैं, जितना आपका लाभ हुआ है, लाभ को क्या करते हैं, लाभ जो होता है लाभ और गुणे का 100। तो देखो आप कर दो भैया, कॉस्ट प्राइस कहाँ, कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया, यक्स बटे 22। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है सर, यक्स बटे 22 है। ठीक है सर, यक्स बटे नहीं, कॉस्ट प्राइस आप बाई बटे यक्स। ठीक है, अच्छा, और आपका जो ये दिया लाभ, लाभ इसके बटे में करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो आ जाएगा इधर आ जाएगा 122। ठीक है, अच्छा काटा पीटी करोगे, बिल्कुल भाई साहब करेंगे। कैसे करेंगे, आइए कर लेते हैं। देखो यक्स से तो यक्स कैंसिल। ठीक है, ये वाई स्क्वायर यानी कि जो आपका आ जाए यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे का वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर कहाँ है, यक्स स्क्वायर माइनस लाभ है, ये वाला तो नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ये रहा डी वाला। ठीक है, क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। थोड़ा जटिल क्वेश्चन था लेकिन आप लोग कर सकते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, क्या किसी वस्तु को 123.40 में बेचकर प्राप्त लाभ 108 में बेचने पर होने वाली हानि राशि से 20% अधिक है। क्या जो लाभ है, लाभ वो हानि से अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/5, यानी कि अगर 5 लाभ है तो हानि जो होगी वो 6 होगी, यानी कि हानि राशि से इत्याधिक है। ये यानी कि 6 अधिक वाला 6, यानी कि 123 में 40 में बेचने पर प्राप्त लाभ 123.40, 40 में बेचने वाला लाभ, लाभ जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि आपको पता है जो कॉस्ट प्राइस, हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस लाभ। ठीक है, अच्छा लाभ होगा और बराबर करेंगे, और आपको 108 में बेचकर होने वाली हानि, 108 में बेचकर होने वाली हानि की राशि से इतने अधिक है, राशि से इतने अधिक है, यानी कि इतने अधिक है, यानी कि ये वाला 5x होगा और ये अधिक है यानी कि ये 6x होगा। ठीक है, यहाँ से काटा पीटी कर दो। ठीक है, जोड़ लो। अगर आप इनको कर देंगे 11x हो जाएगा और इनको माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे तो 108 में ये घट जाएंगे, तो ये 13 और 2 15, 15.40 बराबर 8 6 6 5 11, 11x बचा। ठीक है, 11, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो बटे का आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाऊं तो बटे का 100 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट 100 का आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, तो काटो, 11 चक्कू 44, 11 1 11, 11 चक्कू 44। ठीक है, तो यानी कि जो यक्स की वैल्यू आ गई वो आपको आ गई 14। यक्स बराबर कितना है, 1.4। अगर 1.4 से, अगर मैं यहाँ पर 1.4 देख रहा हूँ तो इनमें से जोड़ दो, यानी मैं जोड़ दूँ, चलो मैं इनमें यहाँ से देखना, तो 5x की वैल्यू की तो 14 5 70 यानी कि 7। ठीक है, तो इसके जो कॉस्ट प्राइस आपका निकलेगा 8 7 15, 115, जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो कितना आ गया, 115। कॉस्ट प्राइस आपका 115 आ गया। अब 115 की चीज़ आपने बेची कितने में, 120 में, तो यानी कि लाभ कितने हुआ, 5.75 का हुआ। 15 की चीज़ 5.75 में बेची, यानी कि आपको 115 पर लाभ हुआ कितना, तो आप कहेंगे 5.75 का, 5.75 गुणे का आपका क्या लगेगा, 100 लगेगा। आटा पीटी यहाँ पर करोगे तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आ जाएगा 5% ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 5% कहने का मतलब ये है, जो डबल जीरो हटाओगे ये तो मतलब 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 2 से काटोगे तो ये मतलब 20 ही आ जाएगा। ठीक है, नहीं 5 आ जाएगा, 55 25 से 55 25 11 25 55 2 57, 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, 5%। और लाभ या हानि, लाभ भैया लाभ, 5% लाभ। क्लियर है, समझ गए। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये लीजिए। जब किसी वस्तु को 325 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 21% लाभ प्राप्त करने उस वस्तु को कितने में बेचा है। देखो 355 में जब बेचा जाता है वस्तु को तो 29% की हानि होती है, यानी कि ये आप 29% की हानि का मतलब क्या होता है, 71। हाँ 71 कितना होगा, तो 100/71, 100/71 होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है सर, आपको करना है भी 21% का लाभ प्राप्त करने, इन्हें 121/100। ठीक है, देखो आपको देखते ही से लग रहा होगा 100 से 100 कैंसिल। अब देखो 5 से काटो, 5 1 5 7 5 35, यानी कि 71 पंचे 71 पंचे और 5 1 5 12 5 60, 605 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आज समाप्त हुआ। कल हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वो बट्टा के होंगे, और बट्टा लगभग 2 दिन में समाप्त करेंगे, 2 या 3 दिन में। ठीक है, 2 दिन में समाप्त करेंगे, 20-20 क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन उसमें है ही नहीं। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो नया चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करें बहुत बेहतरीन तरीके से, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो, और आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हम बहुत अच्छे से उसको कवर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।